तो आपका रिजल्ट सिर्फ नहीं होगा, ठीक है ना। हम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए, ठीक है ना। हाँ, एक से एक क्वेश्चन बता दिए, जेईई मेंस का क्वेश्चन कर दिए, डीपीपी कर दिए, सब कंसेप्ट बता दिए, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट क्या होगा? नहीं होगा। आपका रिजल्ट कब होगा? कोई भी बच्चा का रिजल्ट कब होता है? उसमें टीचर का तो योगदान होता ही है कि सिलेबस पूरा ठीक से पढ़ाता है, लेकिन कोई भी बच्चा का रिजल्ट पूरे भारत में तब होता है जब वो क्या करता है? सिलेबस को रिवाइज करता है, रिवीजन। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कोई भी कंपटीशन में अच्छा करने के लिए, ठीक है। और कितना भी पढ़ाने के बाद अगर कोई बच्चा रिवीजन नहीं करे, उसका रिजल्ट इक्वल टू 0, कोई रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि सारा जितना भी टॉपिक पढ़ाए सबका सब पूरा ही पूरा कंप्लीट हो, ठीक है, ऐसा नहीं। कुछ पोर्शन कुछ का वीक भी रहता है, ठीक है, एक आध चैप्टर 2 चैप्टर बीच में कभी वीक भी हो जाता है, लेकिन आप जो उतना पढ़ा हुआ है अगर उसको आप ठीक से रिवाइज करके जाते हैं, पूरा कंसेप्ट तगड़ा करके जाते हैं, तो आपका किसी भी एग्जाम में आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करेंगे? अब रिवीजन स्टार्ट करना है, काहे अब लास्ट हो रहा है, ठीक है ना। अभी आपको बर्डन ज़्यादा है, ठीक है ना। बर्डन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अभी आपका नया टॉपिक भी कुछ न कुछ बचा हुआ है, तो वो भी पढ़ना है नया टॉपिक, और पीछे से रिवाइज भी करना है। अब एक ही बार सोचिए कि हमको सिलेबस सर खत्म कर देंगे तब रिवाइजन चालू करेंगे, तो आप यह काम गलत सोच रहे हैं। सिलेबस खत्म करने के बाद कोई आज तक रिवीजन नहीं कर पाया है, तो थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पीछे से क्या करते आना है? रिवाइज करते रहना है। रिवीजन कैसे करेंगे? देखिए, अब जो आप चैप्टर आप पढ़े होंगे, जो चैप्टर आप पढ़े होंगे, फिजिक्स का पढ़े होंगे, केमिस्ट्री का पढ़े होंगे, मैथ का पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब पढ़े होंगे, या फिर जो बायो का बच्चा होगा बायो का पढ़ा होगा, तो कोई भी चैप्टर सारा बच्चा का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, और सारा बच्चा का सारा चैप्टर वीक भी नहीं रहता है। ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है। कुछ चैप्टर इसमें कुछ ना कुछ बच्चा का कमज़ोर हो जाता है, किसी का इंटीग्रेशन कमज़ोर हो जाता है, किसी का मैक्सिमम मिनिमम समझ में नहीं आया, ठीक है, किसी का और उधर रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आता है, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि हमको कौन सा चैप्टर वीक हो गया है, कि ये भी पता नहीं है? पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो कैसे पढ़ रहा है? वो जरूर पता होगा कि हमको कौन सा चैप्टर वीक हो गया है। तो देखिए, अभी क्या कर रहा है, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा है, ठीक है ना बाबू, अभी उतना नज़दीक समय नहीं आया है, तो जो चैप्टर आपका वीक हो गया है, तो वीक वाला चैप्टर को आपको अभी निकालना है, क्योंकि आप कमज़ोर वाला चैप्टर को लास्ट टाइम निकालिएगा तो लास्ट टाइम आपको टाइम बचेगा 5 दिन और 10 दिन, और वीक चैप्टर को रिवीजन करने में समय ज़्यादा लगता है, और उतना समय तो रहेगा नहीं, उतना समय नहीं रहेगा, नहीं। तो जो आपका तीनों सब्जेक्ट में जो चैप्टर कमज़ोर हो गया है उसको आप अभी निकालिए, अभी आप निकालिए। अभी है कि आपको 1 दिन के बदले 2 दिन भी लग जाएगा, उसमें 2 दिन के बदले 3 दिन भी लग जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, आप अनबैलेंस नहीं होइएगा। और लास्ट टाइम में अगर 1 दिन के बदले 2 दिन लग गया तो, और 2 के बदले 3 दिन लग गया तो आप अनबैलेंस हो जाइएगा, अनबैलेंस हो जाइएगा, रिवीजन भी नहीं होगा। पहले जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है वो लास्ट में स्ट्रॉन्ग पोर्शन ही आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर रिजल्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे नहीं? तो अभी तीनों सब्जेक्ट में एक वीक चैप्टर का लिस्ट बनाइए सारे बच्चे, ठीक है, लिस्ट हम देखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे अपना वीक चैप्टर का लिस्ट बनाइए तीनों सब्जेक्ट में हम देखेंगे मेरा सर वीक चैप्टर कौन कौन सा है, लिस्ट हम देखेंगे। और वीक चैप्टर को हम आपका टास्क देंगे कि आपको ये वाला हम 2 दिन टाइम दे रहे हैं, 3 दिन टाइम दे रहे हैं, सर बाबू उसको रिवीजन करके आना, रिवीजन कीजिएगा घर पर। होता है ना कि एक टास्क मिल जाता है तो काम जल्दी हो जाता है, मैंने काम एक होता है, ठीक है ना, आपको कोई टास्क दे दे कि वहाँ पर आपको पहुँचना है तो पहुँचना है, ठीक है ना, तो वो काम हो जाता है। ऐसी मनमौजी रहेगा कि पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे तो आपको नहीं पहुँचना है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है बाबू। तो आपको वीक चैप्टर का लिस्ट बनाइए सबसे पहले, और उसके बाद आपको अभी वीक चैप्टर को आपको 10 दिन का टाइम देके, तो फिर पूरा दिसंबर तक में वीक चैप्टर का तीनों सब्जेक्ट में क्लियर खत्म, ठीक है। जो चैप्टर फिर अच्छा वाला होगा, जो स्ट्रॉन्ग आपका हुआ होगा, उसको हम लोग जनवरी में रिवाइज कर लेंगे, समझ रहे ना। बाकी तो हम रिवीजन करवाएंगे, लेकिन सारे बच्चे वीक चैप्टर का लिस्ट बनाएंगे, और सारे बच्चे का हम वीक चैप्टर का लिस्ट देखेंगे, हम तीनों सब्जेक्ट में देखेंगे, मैथ में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। खाली एक चैप्टर हम मैथ में मैथ बहुत करें मैथ, और बाकी अगला चैप्टर खराब हो जाए, अगला सब्जेक्ट आपका खराब हो जाए, तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? नहीं, फिर तो रिजल्ट खत्म हो जाएगा। आप मैथ में मान लेते हैं कोई बच्चा गया, ठीक है, जेईई मेंस में गया, वहाँ पर 16 क्वेश्चन बना दिया, सपोज करते हैं, और फिजिक्स में बनाया 3 क्वेश्चन, तो रिजल्ट तो फिर उसको डाउन कर गया। तो मान लेते हैं 16 नहीं बने, लेकिन जहाँ 16 बन रहा है तो अगला वाला में कम से कम तो 8 बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, 2 4 5 क्वेश्चन का फासला होना चाहिए। अभी नहीं कि एगो में 1 2 को बना रहा है, एगो में 15 को बना रहा है, तब पर भी रिजल्ट मार्क कर जाएगा उसका। हर एक जगह बोर्ड में भी मार्क कर जाएगा। बोर्ड में आप मान लेते हैं कि मैथ में 95 ला दिए, और केमिस्ट्री में आपको आ गया 50 44 45 आ गया, तो फिर ओवरऑल परसेंटेज को डाउन कर देगा।
समझ रहे ना। तो आपको मिला जुला करके एवरेज में सारा सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो आज जाइएगा तो आप वीक चैप्टर का लिस्ट बनाइएगा, और वीक चैप्टर हम लोग आगे रिवाइज करेंगे। और जो